हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, यानी कंपोजिशन स्कीम कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। लास्ट वीडियो में हम लोग कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात कर रही थी कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कि एक स्मॉल टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा, जो आपके जीएसटी के बहुत सारे कंप्लायंस हैं उसको पूरा नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाए और एक फिक्स परसेंटेज जो कि बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जीएसटी रेट, उसके अकॉर्डिंग टैक्स को पे कर दे। फिर हमने फर्दर ऑन इसकी फीचर्स, इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन की बात की थी। आज हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन जो है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट एक रजिस्टर्ड पर्सन उठाएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो टैक्स को पे करेगा वही पर्सन क्या करेगा, जीएसटी का बेनिफिट उठाएगा। और दूसरा हमने बोला था कि आप एक स्मॉल टैक्स पेयर होनी चाहिए, यानी जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो बिलो थ्रेशहोल्ड लिमिट होनी चाहिए। यानी एक लिमिट बताई गई है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है उससे कम है तो ही आप क्या कर सकते हो, अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो। पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन की, कि आपका रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ही क्या कर सकता है, अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर ला सकता है। अब ये जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, इसके साथ भी कुछ कंडीशन है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में नहीं ला सकता। कुछ कंडीशन है, अगर वो उनको फुलफिल करता है तो ही वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर ला पाएगा। जो ये आपकी कंडीशंस हैं वो आपकी स्पेसिफाइड हैं सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में। फर्स्ट कंडीशन है आपकी नॉट इंगेज्ड इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब है कि जो आपका पर्सन है जो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना चाहता है, वो किसी भी नॉन टैक्सेबल यानी ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, उसकी सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी वो किसी भी ऐसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं करेगा जो कि नॉन टैक्सेबल है। अगर वो करता है तो ऐसे में वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। दूसरा है नोट मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि आपका कंपोजिशन स्कीम का जो होल्डर है वो क्या कर सकता है, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है, वो अपनी स्टेट के बाहर नहीं जा सकता। तो ये भी एक कंडीशन है कि आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सप्लाई करते हो तो आप क्या हो जाओगे, कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, यानी आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तीसरी है नोट सप्लाई गुड्स थ्रू ECO, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिस भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है वो पहले ही टैक्स को डिडक्ट कर लेता है, पहले ही अपने पास रख लेता है। तो ये फिर कंपोजिशन स्कीम का मुद्दा ही क्या आएगा, जब पहले से ही टैक्स वो ही पे करने वाला है। तो जब भी क्या है, आपका जो सप्लायर है वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस कर रहा है, यानी अगर वो क्या कर रहा है, अपनी जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, ऐसे में भी वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। फोर्थ है नोट मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड्स। इसका मतलब क्या है कि आपकी कुछ गुड्स क्या हैं, आपकी गवर्नमेंट ने काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाई की हैं कि उनको मैन्युफैक्चर करने वाला प्रोड्यूसर कभी भी अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में नहीं ला सकता। यानी वो गुड्स जिनको स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट काउंसिल की परमिशन से कि उनके को यूज बनाने वाला कभी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं लेगा, उन गुड्स को बनाने वाला भी नहीं ले सकता। एट प्रेजेंट जो मेनली नोटिफाइड गुड्स हैं वो है आपकी पान मसाला, टोबैको एंड आइसक्रीम। कि इन तीन चीज़ों को, और भी होंगी, मेनली ये तीन है कि इन तीन चीज़ों को बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है वो कभी भी अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं ला सकता। इसके अलावा भी जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी गुड्स की इनके को मैन्युफैक्चर करने वाला नहीं यूज़ कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन जो इंगेज नहीं है नॉन टैक्सेबल सप्लाई में, जो इंटरस्टेट बिजनेस नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई भी नहीं करता और ना ही इनमें से किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, वही क्या कर सकता है, अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर ला सकता है। यानी वही क्या है, एप्लीकेबल है फॉर द कंपोजिशन स्कीम, एलिजिबल वही है। दूसरी हमने बात की एग्रीगेट थ्रेशहोल्ड लिमिट की, कि आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से नीचे होनी चाहिए।
एग्रीगेट टर्नओवर क्या है उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है कि कितनी टर्नओवर से हमारी कम होगी टर्नओवर तो हम अपने आप को रजिस्टर करवा पाएंगे। पहले बात करते हैं इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को बनाने वाला, उनका डीलर या फिर कोई रेस्टोरेंट वाला। बट इन रेस्टोरेंट वालों में वो रेस्टोरेंट इन्वॉल्व नहीं है जो अल्कोहल को सर्व करते हैं, यानी जहाँ पर अल्कोहल भी बेची जाती है उन रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी सारे रेस्टोरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाले या उनमें डील करने वाले, उनके लिए आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। देखो, जो आपकी अरुणाचल प्रदेश है, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इनके लिए जो आपकी लिमिट है, थ्रेशहोल्ड लिमिट है, वो है आपकी 75 लाख। यानी अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख से नीचे होगी तो ही आप क्या कर पाओगे, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा पाओगे। इसके अलावा जितनी भी स्टेट बच गई उनके लिए जो लिमिट है वो है आपकी 1.5 करोड़। यानी अगर आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से नीचे होगी तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम का यूज़ कर सकते हो। देखो, वैसे तो 3 स्टेट और हैं आपकी स्पेशल कैटेगरी में जो आती हैं, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, बट फिर भी चाहे ये आपकी स्पेशल स्टेट ही हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इनके लिए लिमिट भी आपकी 1.5 करोड़ है। सिर्फ जो ये हैं 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, इनके लिए 75 लाख है। बाकी ये जो 3 बच गई इनके लिए, और बाकी जितनी भी स्टेट हैं सबके लिए 1.5 करोड़ है, अगर हम बात करें गुड्स की और उन रेस्टोरेंट की जहाँ पर अल्कोहल सर्व नहीं होती। दूसरा, इन केस ऑफ सर्विसेज, यानी जहाँ पर जो सप्लायर है वो सर्विसेज देता है या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों का कॉम्बिनेशन देता है, तो वहाँ पर जो लिमिट है वो आपकी 50 लाख है। यानी 50 लाख से नीचे आपकी टर्नओवर होगी तो ही आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब बात करते हैं इस एग्रीगेट टर्नओवर की। हमने बोला गुड्स के केस में इन 8 स्टेट में 75 लाख से कम, बाकी में 1.5 करोड़ से कम, और सर्विसेज के केस में 50 लाख से कम आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। अब इस टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, इस एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहले हमारी आएंगी जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो आपका टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई की हैं, प्लस जितनी भी उसने एग्जम्प्ट सप्लाई की हैं, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, प्लस उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर नीचे होनी चाहिए, उसमें जितनी भी उसने पिछले साल टैक्सेबल सप्लाई की, प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई की, प्लस जितना भी एक्सपोर्ट किया गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स का, सर्विसेज का, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन का, वो भी इंक्लूड होगी। इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट पर्सन एक होते हैं कि आपने क्या है, सेम पैन के अंदर रजिस्टर डिफरेंट एंटिटी। शायद हमने पहले भी बात की है कि अगर क्या है, आप चाहो तो एक ही स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अलग अलग बिजनेसेस के लिए, या फिर आप डिफरेंट स्टेट में भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अलग अलग बिजनेस के लिए। तो एक पर्सन के डिफरेंट रजिस्ट्रेशन जब होते हैं तो सबके लिए पैन नंबर तो एक होगा, तो उनको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर क्या है, सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड डिफरेंट पर्सन ने इंटर स्टेट सप्लाई की है, यानी आप जिस बिजनेस के लिए की बात कर रहे हो उससे अलग किसी बिजनेस में आपने इंटर स्टेट सप्लाई की थी, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगी।
यानी जितने भी सेम पैन के अंदर बिजनेसेस हैं सभी की सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, सबकी टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होंगी। एग्जम्प्ट सप्लाई जितनी एक्सपोर्ट किए हैं, जितनी इंटर स्टेट सप्लाई की है, ये सारी की सारी क्या की जाएंगी, इंक्लूड की जाएंगी। सिर्फ इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा कि अगर क्या है कोई आपने रिवर्स चार्ज के अंदर, यानी जिस पर टैक्स आपके सप्लायर को देना चाहिए था लेकिन आप वो रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए आपने टैक्स दिया है, वो इंक्लूड नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर आपने जीएसटी के अंडर ही कोई और टैक्स पे किया है, यानी एसजीएसटी किया है या यूटीजीएसटी किया है, तो वो सब इंक्लूड नहीं होंगे। यानी वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट वैल्यू प्लस इंटर स्टेट सप्लाई वैल्यू माइनस रिवर्स चार्ज वाले एंड माइनस जो आपने पे किए हैं किसी और जीएसटी के टैक्स के अंदर या उनसे रिलेटेड सेस, तो जो आपका टर्नओवर आएगा वो निकलेगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर। तो जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो उस लिमिट से कम होनी चाहिए, यानी आपकी सप्लाई सर्विसेज के केस में 50 लाख से कम और गुड्स के केस में आपकी 75 लाख या 1.5 करोड़, जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर उससे नीचे है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। वैसे तो देखो हम लोगों ने ये बात कर ली कि स्कीम कहाँ एप्लीकेबल होती है, तो ये ऑब्वियस हो गया कि जहाँ पर वो सारे रूल्स फॉलो नहीं हो पाएंगे वहाँ पर आपकी स्कीम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। फिर भी एक बार 2 मिनट देकर हम एक बार दोबारा बात कर लेते हैं कि ये स्कीम कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, इससे आपका वो पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वैसे तो हमने अभी बात की सर्विसेज भी आपकी अलाउड होती हैं, बट जो आपकी सर्विसेज हैं वो आपकी टर्नओवर, जितनी हमने एग्रीगेट टर्नओवर की बात की, आपकी टोटल टर्नओवर के 10% से ज़्यादा सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, या फिर 5 लाख रुपए। 10%, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो भी हाई होगी, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी 5 लाख तक हो सकती है। और अगर आपकी मान लो टर्नओवर 4 लाख है तो 4 लाख का कितना हो गया 10%, 40,000। चलो 4 लाख नहीं 40 लाख लगाओ, 40 लाख आपकी टर्नओवर है तो आपका क्या हो गया 4 लाख। 4 लाख और 5 लाख में से जो हाई है यानी 5 लाख। अगर यही टर्नओवर आपकी 60 लाख होती तो आपका 10% बनता 6 लाख, तो 6 लाख और 5 लाख में से जो भी हाई है, यानी आपकी जितनी भी टोटल टर्नओवर है उसका 10% या फिर 5 लाख, दोनों में से जो भी हाई होगा, मैक्सिमम उतनी ही सर्विसेज की आप सप्लाई कर सकते हो। उससे ज़्यादा सर्विसेज की सप्लाई होगी तो आप कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं करवा सकते। दूसरा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। एप्लीकेबिलिटी में हमने बात की थी कि आपको क्या करनी है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की करनी है कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने के बाद सप्लाई। तो अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। थर्ड है मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, कि अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आपकी कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई अलाउड है, तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए नॉन एप्लीकेबल हो। फोर्थ है सप्लाई थ्रू ईसीओ। ये भी हमने भी बात की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो भी आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। एंड लास्टली मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, यानी जो हमने आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू की बात की थी, अगर आप उनको प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है टैक्स रेट एप्लीकेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम। हमने बोला था कि जो आपकी कंपोजिशन स्कीम है उसके अंदर टैक्स रेट बहुत ही लो है, तो अब उस लो रेट की हम बात कर रहे हैं कि कितना लो है, यानी कितनी रेट रखी गई है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। फर्स्ट है आपकी फॉर मैन्युफैक्चरर, गुड्स की बात कर रहे हैं हम कि गुड्स के केस में अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, तो ऐसे में जो रेट एप्लीकेबल होगी वो होगी 2%, 1% CGST एंड 1%
या तो SGST होगा अगर इंट्रा स्टेट करोगे, या फिर इंट्रा यूनियन टेरिटरी करोगे तो UTGST। ये तो बात फिक्स है, होगा तो इंट्रा स्टेट ही, यानी अगर जहाँ पर आप स्टेट सेल कर रहे हो वो UTGST है, यूनियन टेरिटरी है तो वो UTGST लगेगा, और स्टेट है तो SGST। दूसरा है अगर आप सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो, सप्लायर हो, किसके? खाने के सामान के, ड्रिंक के, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होती है विदाउट अल्कोहल, यानी यहाँ पर अल्कोहल की हम बात नहीं कर रहे, अल्कोहल को छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी ड्रिंक्स हैं या फिर फूड है, रेस्टोरेंट भी आ गए यहाँ पर वो रेस्टोरेंट नहीं जहाँ पर अल्कोहल होती है, तो उनके केस में है आपकी 5%, 2.5% जिसमें आपका CGST है, और बाकी का 2.5%, 50-50% ही होता है दोनों, 50% हिस्सा स्टेट का होता है और 50 सेंट्रल का, तो यहाँ पर SGST या UTGST जो भी केस होगा। और इनके अलावा और कोई भी गुड्स हो तो उसके केस में जो रेट है आपकी वो 1% है, यानी 0.5% CGST एंड 0.5% SGST या फिर UTGST। ठीक है, तो गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर हो तो 2%, 1% CGST, 1% SGST। अगर आप सप्लायर हो फूड या ड्रिंक के जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है सिर्फ अल्कोहल को छोड़कर तो 5%, 2.5% CGST और 2.5% SGST या UTGST। और उनको छोड़कर कोई और गुड है, यानी कोई और गुड्स है तो ऐसे में 1%, 0.5% CGST एंड 0.5% SGST या UTGST। अब बात करते हैं सर्विसेज के बारे में, तो जो सर्विसेज के बारे में रेट है वो आपकी 6% है, जिसमें आपकी यानी कोई भी सर्विस हो उसके लिए 6% है, 3% जिसमें आपका CGST है और 3% SGST या फिर UTGST। तो रेट हो गई 2%, 5%, 1% और सर्विसेज के केस में 6%। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।